आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। आज बात करेंगे सीबीआई की जांच को लेकर, जो अब कहा जा रहा है कि सोनाली फोगाट केस में होगी। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। क्या है वो बड़ी खबर, आपको बता दें। लेकर जो बात बार बार सामने आ रही है सोनाली मौत की, उस पर सीबीआई अब किस एंगल से और किस किस तरह से जांच करेगी। लेकिन इस बीच गोवा पुलिस की भी जांच तेजी पकड़ रही है। लगातार जांच जारी है गोवा पुलिस की तरफ से, और उसमें ये बड़ा अपडेट सामने आया है कि सोनाली फोगाट को 2 बार ड्रग्स दिया गया। तो देखिए, बीजेपी नेत्री और बिग बॉस फेम रही सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े नए नए राज हर दिन खुलते जा रहे हैं। जहां शुरुआत में मौत की वजह दिल का दौरा बताई जा रही थी, उसे अब गोवा पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं परिवार वालों ने शुरुआत से ही मौत में किसी साजिश की आशंका जताई है और सीबीआई जांच की मांग की गई है। ऐसे में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी सोनाली फोगाट की मौत की सीबीआई जांच कराने को तैयार है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी गोवा के मुख्यमंत्री से बात कर चुके हैं और मामले की विस्तृत जांच का अनुरोध किया गया है। और देखिए, इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए, ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, एक और बड़ा खुलासा हो गया है। जैसे जैसे जांच चल रही है, वैसे वैसे कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि 2 बार ड्रग्स दिया गया। देखिए, रेस्टोरेंट की तस्वीरें, वीडियो हमने भी देखी ड्रग्स देते हुए, जब ड्रिंक में मिलाया गया था। लेकिन उससे पहले बताया जा रहा है, जहां पर ये रुके हुए थे जिस रिजॉर्ट में, उसमें भी करीब 7 बजे ड्रग्स दिया गया था। जी बिल्कुल सृष्टि, एक के बाद एक नए खुलासे सामने आ रहे हैं। दरअसल जो अब खुलासा आया है वो पहले से उसकी आशंका थी, क्योंकि लगातार पुलिस ये कह रही थी कि जो नशा जो है उसकी ज्यादा ओवरडोज से ही सोनाली की तबीयत बिगड़ी और लगातार बिगड़ती चली गई और आखिरकार वो मौत के मुंह में समा गई। तो ऐसे में जो ड्रग दिए जाने की बात सामने आई थी, वो जो गोवा पुलिस के जो उत्तरी जिला है उसके पुलिस उपाधीक्षक ने भी यह बात स्पष्ट की थी कि सरकार से एमडीएमए जो ड्रग है वो दिया गया, उसकी मात्रा भी 2.2 एमजी जो बताई गई थी। तो ऐसे में स्पष्ट है कि अभी काफी मात्रा पड़ी हुई थी, क्योंकि जो कर्लिस रेस्टोरेंट है उसके जो बाथरूम में मिली है ड्रग। तो ऐसे में अभी उसके पास मात्रा, ऐसे में लगता है कि लगातार जो ड्रग दिया जा रहा था, एक बार पहले 7 बजे दिया गया, फिर बाद में रात को जो डांस पार्टी चल रही थी उस दौरान भी जबरन पिलाने का किसी ड्रिंक में ऐसा वीडियो भी सामने आया है, तब भी दिया गया होगा निश्चित रूप से। उसके बाद तबीयत बिगड़ी और आखिरकार फिर जो सोनाली की हत्या के पीछे जो क्या ठोस वजह रही,
क्या नशा पिलाकर ही उससे मौत के घाट उतारना था? इस तरह के तमाम सवाल है जो अभी तक घूम रहे हैं लोगों के बीच ये में। भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस बात की जानकारी कैसे मिली कि 7 बजे भी जो ड्रग है वो दिया गया था सोनाली को? जी, अगर सृष्टि बात करें तो लगातार जो खुलासे पुलिस कर रही है और पुलिस सूत्रों के बीच में से ही ये जानकारी आई है कि इस प्रकार से ड्रग की जो पहले भी मात्रा दी गई थी तो संभवतः वो मात्रा उन्हें कम लगी हो, क्योंकि जो एमडीएमए जो नशा है वो काफी खतरनाक जो उससे दर्जे में रखा जाता है और विश्व के तकरीबन सभी देशों में वो प्रतिबंधित है। तो ऐसे में वो प्रतिबंधित नशा आना पहले तो गोवा, इस सिलसिले में हालांकि गिरफ्तारियां लगातार हो भी रही हैं। और जो आपने सवाल पूछा कि उसका खुलासा कैसे हुआ, तो पुलिस सूत्रों ने जिन लोगों को रिमांड पर ले रखा है, 10 दिन का रिमांड उनका है और 5 दिन का जो रिमांड बाकी 3 लोगों का चल भी रहा है। और उनमें से 2 लोग जो ड्रग पैडलर गिरफ्तार हुए हैं उनकी ओर से भी कहा गया है कि मात्रा जो दी गई वो 6,000 रुपए उसके लिए नगद लिए गए थे। और पुलिस की पूछताछ में भी ये बात सामने है कि पहले भी थोड़ी मात्रा दी गई थी, लेकिन जो बताया गया है कि वो शायद वो नशा उतना काम नहीं कर पाया था, कारगर नहीं था। उसके बाद जो है वो नशा और बढ़ाया गया ड्रिंक के माध्यम से। तो ऐसे में वो एक तरीके से प्लानिंग का हिस्सा भी रह सकता है सृष्टि। शायद प्लानिंग रही हो कि नशा ओवरडोज दिया जाए, कुछ न कुछ गड़बड़ जो है सोनाली के पैदा हो या कुछ और कारण रहे हो। तमाम अभी बातें हैं, तमाम अभी खुलासे होने बाकी हैं। ये सभी सवाल जो अभी लोगों के लिए जहन में भी घूम रहे हैं और पुलिस की जांच का भी हिस्सा है। जी सृष्टि। ठीक है अमित, बने रहिए आप हमारे साथ। इस बीच दिल्ली एम्स से डॉक्टर अंशुमान कुमार जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर अंशुमान कुमार जी आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। लेकिन माफी चाहूंगा, मैं एम्स से नहीं हूँ, दिल्ली से हूँ। जी सॉरी डॉक्टर। तो बहुत स्वागत आपका डॉक्टर अंशुमान जी। और मैं आपसे सवाल मेरा आपसे ये है कि क्योंकि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कई डिटेल कई जानकारियां आपने हमें बताई थी, और इस बीच एक जो खुलासा हुआ है सोनाली फोगाट के केस में, जो गोवा पुलिस ने खुलासा किया है, उसमें ड्रग का नाम भी सामने आ रहा है। अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो ये मेथाम्फेटामाइन एक ड्रग्स है जो दिया गया था सोनाली फोगाट को। ये कैसा ड्रग होता है, कितनी जल्दी असर करता है? सर अगर सबसे पहले इसके बारे में आप बताएं तो। जी बिल्कुल ठीक आपने प्रोनाउंस किया। इसका आधा नाम जो आपने बताया मेथाम्फेटामिन। एम्फेटामिन एक ग्रुप है। एम्फेटामिन का इस्तेमाल मेडिकल में भी बीमारियों के कुछ इलाज में किया जाता है। उसी का जब अपभ्रंश कह सकते हैं, उसमें और कुछ बदलाव करके जब ये ड्रग बनाया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है MDMA। इसको बेचने के नाम में कई अलग अलग नाम से बेचे जाता है, मतलब ड्रग एब्यूज के लिए, मतलब नशे के लिए, मॉली, एक्सटेसी, किसी कंट्री में इसको XTC के नाम से दिया जाता है। तो अलग अलग फॉर्म है जो ड्रग पेडलर अपना कोडिंग फॉर्म में रखते हैं। ये दवा जब ड्रग फॉर्म में, मतलब सब्सटेंस एब्यूज के फॉर्म में लेते हैं, तो सबसे पहले इंसान को फील गुड फैक्टर होता है। मतलब उसको ऐसा महसूस होने लगता है कि शरीर में बहुत एनर्जी आ गई, फुर्तीला महसूस कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, थकान नहीं आ रही है। तो ऐसे लोग जो सेलिब्रिटी, सो कॉल्ड सेलिब्रिटी के रैंक में आते हैं कि पूरे दिन काम करने के बाद भी पार्टी में MDMA जब दिया जाता है तो इनको ऐसा लगता है बिल्कुल तरोताजा हो गए। लेकिन एक थिन लाइन है, बहुत पतली लकीर है, कब ड्रग से फील गुड फैक्टर आने के बाद कब ये ड्रग जानलेवा साबित हो जाए, इसके बीच में डोज इतनी पतली लाइन है कि पता नहीं चलता है। दूसरा, जिसको ड्रग दिया जाता है या शौक से ले रहा हो या दोस्त उसको दे रहे हैं, उसको जब अच्छा लगने लगता है खुद भी डिमांड करता है कि और दो, और यही कारण बन जाता है कभी कभी या तो प्लान्ड किलिंग का, हत्या करने का, या एक्सीडेंटल डेथ का। ये ड्रग ऐसे काम करते हुए हार्ट बीट को तेज करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, किडनी पे असर करता है, और लंबे समय से जो इस्तेमाल करें उनके लिवर को भी डैमेज करता है। तो इस तरह से ये दवा काम करती है। और ड्रग दवा नहीं कहना चाहिए, नशे का पदार्थ है, दवा काम करती है। ठीक है, ठीक है। अमित का यहाँ पर मैं रुक करना चाहूंगी। अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं सीबीआई की जो जांच है उसकी भी मांग होने लगी है। लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं, परिवार पहले शुरुआती दौर में मांग कर रहा था, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी मिला और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि वो पूरी मदद करेंगे। तो ये जो जांच है, क्या लगता है सीबीआई को कब तक सौंपी जाएगी और कितना इसमें समय लग सकता है?
जी अमित, आपको आवाज नहीं आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सृष्टि, अगर बात की जाए तो जब अब मामला परिवार की ओर से उठाया गया मुख्यमंत्री के समक्ष, तो ऐसे में अब गोवा के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी बयान दिया है कि अगर जो मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल से हमारी बात हुई है तो उन्होंने जिस प्रकार की जानकारी दी है, अब मंथन चल रहा है और डीजीपी से भी उनकी इस बारे में चर्चा हुई है, जिसके बाद फैसला लिया जा सकता है कि सीबीआई जांच करवाई जाए। हालांकि यह भी बात उन्होंने कही है कि जो सीबीआई जांच है वो करवाने से पहले यह भी बात देखने वाली बात है कि गोवा पुलिस क्या कर रही है। तो गोवा पुलिस उनके हिसाब से अभी अच्छी तरह से जांच कर रही है, लेकिन फिर भी चाहते हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी उन्हें कहा है, तो इसलिए अगर तो इस जांच को सीबीआई को सुपुर्द किया जा सकता है, इसकी संभावना अभी ज्यादा बन गई है। जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि अब जल्द ही इसकी उम्मीद की जा रही है। हालांकि जो गोवा पुलिस की जांच है वो भी तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टर अंशुमान, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि गोवा पुलिस लगातार खुलासे कर रही है। इस मामले से जुड़े कई ऐसी बातें भी सामने आई हैं जिसमें ये भी पता चल पा रहा है कि गोवा में ये जो ड्रग्स का कारोबार है वो कितनी तेजी से फैल रहा है, और खुद गोवा के स्थानीय लोग हैं जो इस ड्रग के कारोबार को फैला रहे हैं और तेजी से बढ़ा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर डॉक्टर ये भी उठता है कि ये जो नशा है ये इतना पॉपुलर क्यों होता जा रहा है? पहले शुरुआती दौर में हम देखते थे कि ऐसी स्टेट्स में ही ये मिला करता था, पाया जाता था, लेकिन अब जितना लेवल इसका बढ़ गया है, हर एक युवा के, अगर हम हर दूसरे युवा की बात करें तो उसके अंदर कहीं ना कहीं इसका क्रेज आ रहा है। जी देखिए, ड्रग्स या फॉर दैट मैटर सब्सटेंस यूज इन जनरल पूरे सबको एक ग्रुप में रख के आप कहें, बेसिक क्या है, आपकी उम्मीद, एक्सपेक्टेशन और फुलफिलमेंट में जो फासला बढ़ता जा रहा है, ये सबसे बड़ी वजह है ड्रग्स में लोग इन्वॉल्व होते हैं। मतलब युवा एक ग्लैमर लाइफ देख रहा है, बहुत कम उम्र में बहुत पैसे कमा के बहुत सारी सुख सुविधाओं को भोगने की जो इच्छा होती है और इसमें फुलफिलमेंट नहीं होता है। एक दूसरा, आज सोशल मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिकली सब लोग इतने कनेक्टेड हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है आपके पास तुरंत एक खबर पहुंचती है। तो कुछ लोग तो इसको एज ए एक्सपेरिमेंट पहले ट्राई करते हैं, प्रयोगात्मक की एक पल लेके देखा जाए आखिर इसमें है क्या, और मैक्सिमम लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं पीयर ग्रुप के चक्कर में। मतलब सो कॉल्ड सेलिब्रिटी के बच्चे जब ले रहे हैं तो जो नया बच्चा इन करता है उसकी दोस्ती में आता है तो उसको ऐसा दिखाया जाता है कि तुम गांव से आए हो या ऑर्थोडॉक्स हो, तुम्हारे कल्चर में ऐसी चीज नहीं है, ये तो बड़े लोग लेते हैं। इस तरह से उनको अट्रैक्ट किया जाता है और बच्चे उसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन एक बार जब इन्वॉल्व होते हैं, इनको जो फील गुड फैक्टर होता है, MDMA या इस तरह के जितने भी ड्रग्स हैं, ब्रेन के अंदर फील गुड केमिकल उसको बोलते हैं डोपामिन, इस तरह से और भी केमिकल एंडोर्फिन, जो इंसान को अच्छा महसूस कराने लगता है और उसका तनाव, एंजाइटी, स्ट्रेस ये कम होने लगता है। लेकिन इंसान एक वर्चुअल वर्ल्ड में चला जाता है, काल्पनिक दुनिया में चला जाता है और उसको पता नहीं चलता है कि सच्चाई क्या है, सच्चाई को भूल जाता है। तो ये दिन में हुए सारे क्लेश, सारा तनाव उसको कुछ समय के लिए भूलने में मदद करता है। लेकिन ये नहीं समझता बच्चा कि उसके स्वास्थ्य पे कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है, उसके घर के पैसे का नुकसान क्या हो रहा है, कभी कभी जिंदगी चली जा रही है, और इसी चक्कर में नए नए बच्चे चपेट में आते रहते हैं और एक विशेष साइकिल बना हुआ है। लेकिन इसके पीछे पूरा एक ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री चलती है जिसमें आपको जान के आश्चर्य होगा, ऐसे ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं ड्रग पेडलिंग में। लेकिन ये एज ए कंट्री हमें सोचना चाहिए कि पूरे कंट्री को अगर बचाना है, युवा पीढ़ी को बचाना है, बाकी लोगों को बचाना है, तो इस पे बहुत कड़ा कानून जैसे सिंगापुर ने लगाया हुआ है कि ड्रग से किसी भी तरह का डील आप करेंगे तो सजा इसकी मौत है, डेथ इज द पनिशमेंट, उसने किया हुआ है। हमें इस तरह कड़ा कानून लाना पड़ेगा। डॉक्टर, कुछ लोग तो शौकिया तौर पर कभी कभी लेते हैं, लेकिन क्या ऐसे भी लोग हैं जो इसको रोज लेते हैं, और अगर रोज लिया जाए तो इससे बॉडी को नुकसान नहीं होता क्या? जी, जो कुछ लोग शौकिया तौर पे लेते हैं, ड्रग्स में आमतौर पे ये हिसाब किताब चलता नहीं है। एक बार आप इन्वॉल्व हुए, कुछ दिनों तक शौकिया तौर पे लेंगे, बाद में ये आपको अपने पकड़ में ऐसा जकड़ लेगा कि हर दिन आपको इसकी आदत पड़ जाएगी।
और लंबे समय लेने के बाद, जैसा मैंने बताया, हर ड्रग के अलग अलग साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे कैनबिस ग्रुप का जो है, जिसको आमतौर पर भांग या गांजा जिससे निकलता है, उससे कई एक्सट्रैक्ट निकलते हैं, उसका अलग साइड इफेक्ट है। एमडीए में जिसकी अभी हम बात करें, उसका अलग साइड इफेक्ट है। लेकिन साइड इफेक्ट हर ड्रग का है। पहले हार्ट की गति को बढ़ाना, फील गुड फैक्टर, जब एनर्जी प्राइस बढ़ता है तो होगा। रोक रही हूँ यहाँ पर, मैं आपको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले गोवा से मेरे सहयोगी मुकेश भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है कि 2 बार ड्रग दिया गया था सोनाली फोगाट को। अब बताया जा रहा है कि रिजॉर्ट में करीब 7 बजे भी ड्रग दिया गया था। इसका खुलासा कैसे हुआ? जी देखिए, पुलिस का कहना यह है, जो अभी इन्वेस्टिगेशन 1 चल रहा है, पहले जिस होटल में रुकी हुई थी सोनाली फोगाट, ड्रग्स वहीं पर बेचा गया था। ड्रग डीलर ने आकर के, ड्रग डीलर मतलब जिस व्यक्ति ने सुधीर सांगवान को ड्रग्स बेचा था, वो उसी होटल का रूम बॉय है। तो उसने होटल में ही वो ड्रग्स सप्लाई किए थे। तो पुलिस को ऐसी अब तक में जानकारी मिली है, पहले ड्रग्स का वो जो ड्रिंक आप देख रहे हैं, बोतल से पिलाया जा रहा है, जो हमने वीडियो दिखाया है पिछले दिनों, तो वो बेसिकली वो ड्रिंक वही होटल में ही बना दिया गया था, ऐसा कहा जा रहा है। और उसके बाद से थोड़ा सा ड्रिंक वहाँ पिलाया गया, और उसके बाद वहाँ करली चौक जो है वहाँ पे लाया गया, जहाँ बाद में भी पिलाया गया। आप देख सकते हैं कि जो वीडियो हम दिखा रहे हैं उसमें फोर्सफुली पिलाते हुए दिख रहा है सुधीर सांगवान। तो ये जरूर जांच चल रही है। दूसरा एक और मैं अपडेट दे दूं, जैसा कि हरियाणा पुलिस ने गोवा पुलिस को रिक्वेस्ट किया था, या गोवा सरकार को रिक्वेस्ट किया था कि इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए। तो अभी चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने यहाँ बताया है कि अभी फिलहाल सौंपने के बारे में विचार चल रहा है, उसके बारे में चल रहा है। लेकिन गोवा पुलिस ने जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन की है, जो तहकीकात की है, उससे जुड़े हुए फुटेज वो हरियाणा पुलिस के साथ शेयर करने को तैयार है, ताकि हरियाणा पुलिस भी इस बात को एसेस कर सके, इस बात को महसूस कर सके कि वहाँ का जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है, या फिर उनको लगता है हरियाणा पुलिस को कुछ बाहर जो है लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में, या फिर कुछ कभी वो और जोड़ सके, क्योंकि इस पूरे साजिश के साथ हरियाणा से भी जुड़े हुए हैं। तो गोवा पुलिस को उसे अंदर से जांच करे। तो लेटेस्ट अपडेट यही है, अभी तक सीबीआई को सौंपने का फैसला नहीं हुआ है, लेकिन गोवा पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी जानकारी हरियाणा पुलिस के साथ शेयर करेगी। हरियाणा पुलिस को शेयर करेगी, और जब तक सीबीआई को ये मामला नहीं सौंपा जाता, तब तक मुकेश कहीं ना कहीं गोवा पुलिस भी अपनी ये जो इन्वेस्टिगेशन है उसको जारी रखेगी, जब तक ऑफिशियली वो किसी और को नहीं सौंप देती। जी हाँ, जैसा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कल ही, मतलब आज सोमवार का दिन है, रविवार को ही गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से बात की थी, वो भी आरोप में ही। लेकिन गोवा पुलिस अभी उन बातों से लेकर के इसमें मतलब विचलित नहीं है, और उनका रफ्तार कमा नहीं है। जिस गति से, जिस लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन से वो लोग बढ़ रहे हैं वो जारी है। यही वजह है कि हम धीरे धीरे जानकारी जो हमें डेवलपमेंट मिल रहे हैं इस मामले से जुड़े हैं, इसीलिए कि गोवा पुलिस इस बात से बिल्कुल मतलब समझिए कि सुनर प्लस नहीं करना चाहती, इन्वेस्टिगेशन का कमजोर नहीं करना चाहती कि हो सकता है ये मामला सीबीआई को सौंप दिया जाए। नया पुलिस का जो तरीका है इन्वेस्टिगेशन का, उस हिसाब से कर रही है। और जैसा मैंने बताया कि जो कुछ इनपुट्स हैं वो हरियाणा पुलिस को भी सौंपा जाएगा, ताकि हरियाणा पुलिस अपना भी ओपिनियन, अपना भी विचार गोवा पुलिस को दे सके। ठीक है मुकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं डॉक्टर अंशुमान आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि सोनाली फोगाट का केस का ये मामला है और उससे जुड़ा सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। आप देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया था कि जहर देकर मौत होने की बात कहीं ना कहीं कही जा रही थी। उसके बाद ड्रग्स का खुलासा हुआ। हमने वीडियो के जरिए, सीसीटीवी फुटेज के जरिए कहीं ना कहीं पुलिस ये पता लगा पाई। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर कोई ड्रग्स लेता है अमूमन तौर पर, तो क्या उसके साथ अगर इस तरह का हादसा हो तो पोस्टमार्टम के दौरान ये पता लगा पाना आसान होता है कि ये व्यक्ति ड्रग्स लिया करता था, या सिर्फ एक बार लिया, या इसका आदी था? जी देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बेसिकली हम करते क्या हैं कि पहले तो डेथ का कारण, सबसे पहले ऑटोप्सी में जो होता है डेथ का कारण क्या है, जिसमें एक्सटर्नल कुछ चीजें होती है जिससे हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति अगर ड्रग्स लेता था
तो इंजेक्टेबल लेता था या ओरल फॉर्म में लेता था। जैसे MDMA जिसकी बात हो रही है, ये तो मुंह के रास्ते लेना है, मतलब ड्रिंक में मिला कर ले सकते हैं, या कैप्सूल फॉर्म में ये फिल इसका पाउडर रहता है, उसको पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं। जो ड्रग्स इंजेक्टेबल लेते हैं उसमें ऑटोप्सी में पहले ये चेक करते हैं कि मल्टीपल प्रिक के निशान हो, मतलब सुई चुभने के निशान हाथ पे हो सकते हैं, कुछ लोग पेट पे लगाते हैं, कुछ लोग थाई पे लगाते हैं। तो उस तरह से प्रिकिंग के जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं चेक करते हैं। तो इस ऐसे केस में आपको प्रिक के निशान नहीं मिलेंगे। जब दवा अंदर गई तो आमतौर पे MDMA 30 मिनट से लेकर 45 मिनट में फील गुड फैक्टर और बाकी सारा काम करना चालू करता है। लेकिन जब इंसान की मौत हो जाती है, मतलब ड्रग ओवरडोज, तो ये दवा शरीर के अंदर 6 से 8 घंटे तक इसकी इतनी मात्रा होती है कि जब विसरा ऑटोप्सी या ब्लड टेस्ट में चेक किया जाए तो इस दवा की मात्रा मिलती है। इसलिए पोस्टमार्टम में विसरल टेस्टिंग, जिसमें लिवर का टिश्यू, कभी फेफड़े का टिश्यू या जिस ऑर्गन की जरूरत होती है इस ड्रग को निकालने के लिए, उसको लैब भेजा जाता है और चेक किया जाता है कि इसमें कौन सी दवा है या कोई जहर है, तो ये उसको लेबोरेटरी में क्लियर किया जाता है। लेकिन अगर समय बहुत निकल जाए तो आपको इसका ट्रेस नहीं भी मिल सकता है। मतलब इंसान ने लिया और उसके बहुत घंटे बाद इसकी मौत हुई और दवा इसकी वॉश आउट हो गई, या तो यूरिन के रास्ते या स्टूल के रास्ते, तो इसकी ट्रेसिंग बहुत कम हो जाती है। लेकिन लेबोरेटरी मोटे तौर पे इसको पकड़ लेता है कौन सी दवा से मौत हुई है। सर, आपने विसरा जांच का भी जिक्र किया, तो उसी से जुड़ा मैं सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं जो जांच है वो इस बात पे भी अटकी हुई है कि जब तक विसरा जांच नहीं हो जाती और उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती। गोवा पुलिस का कहना है कि गोवा में ये जांच नहीं होती है, इसलिए हैदराबाद भेजा जाएगा। और आप देखिए, विसरा जांच होने में काफी टाइम भी लग रहा है। सोनाली फोगाट की मौत से लेकर अब तक अगर हम देखें तो कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन विसरा जांच नहीं हो पाई है। तो क्या ये पॉसिबल होता है कि वो हम सैंपल्स जो हैं इतने सुरक्षित करके रख ले कि अगर काफी दिन बीत जाने के बाद भी जांच हो तो वो सही ढंग से हो पाएगी? और एग्जैक्ट ये विसरा जांच में होता क्या क्या है, क्या क्या खुलासे इस जांच के थ्रू हो सकते हैं? जी देखिए, एक तो सिस्टम कानून जो काम करता है कोरोबरेटिव एविडेंस की कड़ियां जोड़ता है। जैसे आपने बताया CCTV फुटेज में क्या दिखा, ड्रग की डोजिंग उसमें दिखी है, मिलाते हुए पिलाते हुए किसी ने देखा, एक बात तो ये हो गई। विसरा का टेक्निकल टर्म होता है कि अंदरूनी अंग, इंसान के अंदर जो अंग होते हैं उसको हम विसरा बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर लिवर, स्प्लीन, हार्ट या लंग्स, फेफड़े, इसको हम लोग विसरा कहते हैं। मतलब कोई भी ऑर्गन जो शरीर के अंदर है। विसरल टेस्टिंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब ओरल मेडिसिन, ओरल ड्रग्स हम लेते हैं, जैसे MDMA जो आज के केस का डिस्कशन है, ये इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, वहां से ब्लड के सर्कुलेशन में जाएगा और सबसे पहला अंग जहां ये दवा जमा होगी वो होगा लिवर। तो विसरा टेस्ट का मतलब है लिवर का सैंपल पोस्टमार्टम करके लिवर का टुकड़ा निकाला जाता है, उसको सेफली प्रिजर्व किया जाता है और जैसा आपने बताया हैदराबाद में इसकी लेबोरेटरी है, वहां भेजा जाता है, चेक किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस प्रोसेस को आप जितना फास्ट करेंगे, मतलब विसरा का ट्रांसपोर्टेशन और लैब तक जितनी जल्दी पहुंचाएंगे, उतना पुख्ता सबूत आपको मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर लेबोरेटरी में अच्छी तरह से उसकी मात्रा को जज कर पाएगा। क्योंकि बहुत ट्रेसेबल ड्रग्स पे डॉक्टर के लिए कहना, फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लिए कहना मुश्किल हो जाता है कि वाकई इसकी मौत इसी ड्रग से हुई है या और कोई वजह रही होगी। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कम अमाउंट किसी ने ड्रग लिया, उसको फील गुड फैक्टर चल रहा था, लेकिन उस इंसान की गला दबा के मौत कर दी गई, तो उस विसरा में हो सकता है बहुत ट्रेस मिले या ना मिले ड्रग और मौत का कारण दूसरा हो। लेकिन अगर विसरा सही समय पर पहुंचेगा तो उसमें ड्रग काफी डिपॉजिटेड होगा और डॉक्टर कॉन्फिडेंटली बता सकेगा कि विसरा रिपोर्ट में MDMA मिला और मौत का कारण नहीं रहा होगा। सर, क्योंकि अब 3 से 4 दिन बीत चुके हैं, तो उसको किस तरह से देखा जाए? अभी बिल्कुल समय है, लैब में भेज के विसरा को एक्सपेडाइट कर सकते हैं। इस इन्वेस्टिगेशन को और जल्दी नतीजे तक पहुंचाने के लिए एक्सपेडाइट करें विसरा को लेबोरेटरी तक पहुंचाना और उसकी टेस्टिंग जल्दी कराएं। ठीक है सर, जब आप पहले जुड़े थे तब भी कहीं ना कहीं ये सवाल मैंने आपसे पूछा था, हमने इस बात की भी जानकारी ली थी, लेकिन एक बार फिर से मैं ये पूछना चाहती हूँ ताकि दर्शक इस चीज़ को समझ सके कि सोनाली फोगाट की जांच में जिस तरह से पता चला है, फोगाट को ड्रग दिया गया लिक्विड में मिला के और उसके बाद उसको 2 से ढाई घंटे तक छोड़ दिया गया। क्या अगर उसको इस तरह से टॉयलेट में नहीं छोड़ा जाता इतने टाइम पीरियड तक के लिए, तो उसकी जांच बचा पाना आसान होता? या और क्या क्रिमिनल माइंड क्या कहता है?
ऐसा जानबूझकर किया गया होगा क्योंकि ड्रग ओवरडोज दिया, लेकिन कहीं ना कहीं क्रिमिनल ये समझ रहा था कि इसको अगर ड्रग देने का जो मकसद है उसको लक्ष्य तक पहुंचाना है, यानी कि मौत तक पहुंचाना है, तो उसको थोड़े टाइम छोड़ना पड़ेगा मरीज को उसी हालत में। जी देखिए, इस केस से संबंधित तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ज्यादा अच्छा बताएंगे कि क्या हुआ था। इन जनरल जो आपने बात पूछी कि क्या ड्रग्स देने के बाद अगर इंसान की कंडीशन खराब होती है तो उसको एक हो सकता है छोड़ दिया जाए अनअटेंडेड, और एक हो सकता है अस्पताल तक ले जाया जाए, तो क्या जान बच सकती है। पिछले डिस्कशन मैंने बताया था, उसको गोल्डन पीरियड कहते हैं। अगर ड्रग्स ले रहा है और साथ के जो दोस्त हैं उनका कोई बैड इंटेंशन नहीं है, ये था कि इंजॉयमेंट के लिए पार्टी के लिए ड्रग्स ले रहे थे, और उसकी एक दोस्त की तबीयत खराब होने लगे, मतलब बताएगा कि बेचैनी हो रही है, मेरी हृदय की गति तेज चल रही, मुझे पैल्पिटेशन महसूस, मतलब हृदय की धड़कन में महसूस कर रहा हूँ, या मुझे घबराहट हो रही है, पसीने आ रहे हैं, तो मतलब उसको ड्रग ओवरडोज हो रहा है। उसी समय अगर इस इंसान को पहुंचा दिया जाए हॉस्पिटल, तो जो भी ट्रीटमेंट होता है उसके साथ ड्रग्स को वॉश आउट किया जाएगा, इसके हार्ट को, लिवर को, किडनी को सपोर्ट किया जाएगा, इंसान बच जाएगा। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति को अनअटेंडेड छोड़ दिया जाए, खास करके ऐसी जगह पे, तो ये व्यक्ति क्या धीरे धीरे कॉन्शियसनेस लूज करता है, मतलब अचेतन की अवस्था में जाने लगता है, क्योंकि ये फील नहीं कर पा रहा है कि मेरे साथ क्या तकलीफ हो रही है, और स्लोली इसका हार्ट काम करना बंद करने लगता है, सांस धीमी पड़ने लगती है और इसकी मौत हो जाती है। तो यही गोल्डन पीरियड है जिसमें या तो क्राइम माइंड से किया जाए या अनअटेंडेड किया जाए। बिल्कुल, और अगर किसी की मंशा सही है तो वो इस गोल्डन पीरियड का यूज जरूर करेगा और अस्पताल जरूर पहुंचाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंशुमान जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारियां आपने हमारे साथ शेयर की, साझा की, और मेरे दोनों सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।